डायमंड के होलसेल मार्केट और सूरत में आपको लेके चलते हैं बापा सीताराम डायमंड। ये फिनिशिंग शॉप है और यहाँ पे जितना सस्ता आपको डायमंड मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए सर, इसका ये है रब पॉलिश। रब पॉलिश के बाद इसका शेप होता है पूरा, ये राउंड का शेप है। ठीक है, राउंड का शेप आ जाए लेसर में होता है, उसका भी अलग मशीन आता है। उसमें जैसे शेप होता है उसके बाद इसमें आता है पॉलिश करने के लिए। तो इसको थोड़ा राउंड करने के लिए इसके लिए हमारे पास मशीन होती है। यहाँ काम शुरू होगा पॉलिश का, यहाँ को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ से जाएंगे हम इस मशीन पे। तो इस मशीन पे जाएंगे तो यहाँ पे इस डायमंड को इस जगह पे यहाँ पे होते हैं, देखिए आप सर, यहाँ पे बिठाते हैं डायमंड को। और इस मशीन में कितनी देर का प्रोसेस होता है? इस मशीन में कम से कम 15 मिनट से लेके आधे घंटे का तक होता है। ठीक है, और ये सारा ये ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ, बस यहाँ पे दिख रहा है पूरा। ये इसमें 10 मिनट भी लगता है और 1 घंटा भी लगता है। अच्छा, इस मशीन में जो मशीन ने छोड़ा है, जो काम बाकी रखा है मशीन ने, वो काम अपने हाथों हाथ करना है। अच्छा, तो इस मशीन में हाथों हाथ काम होगा। ये काम छोटा होता है लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी वाला होता है। इसमें डायामीटर जो ये है, यदि टूट गया या कम हो गया तो जो हीरा पॉलिश लेना है 3 कैरेट 2 कैरेट या जो ये चौड़ाई दिखाई हुई है, हाँ ये चौड़ाई दिखाई हुई है, वो जो कम हो जाएगी ऐसे, तो इसको हीरा जो 3 कैरेट लेना है तो 3 कैरेट नहीं आएगा। उसकी क्वालिटी है। इसके बाद यहाँ से लेके इसको जाते हैं यहाँ पे उसको माप साइज होता है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये है डायामीटर हीरे का, वहाँ पे हमने कम किया। उसके बाद यहाँ पे उसके मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट ऐसे होगा कि 8.43, तो उस किस हिसाब से रखना है वो हीरे के डायामीटर से। ये हीरा के हाल वेट है 2 कैरेट 34 सेंट। तो ये कहाँ पर चेक किया है? इस मशीन में यहाँ पे हीरा रखा जाता है। अच्छा, अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हीरा है, यहाँ पे रख दिया जाता है। उसमें भी अलग अलग लेंस होते हैं। यदि छोटा हीरा है तो उसका लेंस भी छोटा है, बड़ा हीरा है तो उसका लेंस बड़ा है। ये इसमें लेंस फिट हुआ है? हाँ, इसमें लेंस फिट हो गया। और ये हीरा रख दिया, इसका वैक्यूम आता है, हीरे को पकड़ रखता है। अच्छा, उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाता है। यहाँ में पूरा हीरे का हिस्ट्री आ जाएगा। अच्छा, कि कौन से पेविलियन रखने हैं, कौन से क्राउन एंगल रखने हैं, कौन सी गडल रखनी है, कौन सी हाइट रखनी है, कौन सा टेबल रखना है। तो उस हिसाब से जो लैब है IGI का है, जो GIA का है, वो लैब उस हिसाब से उसको ग्रेड देगा। XXX होता है यानी बढ़िया होता है। GIA XXX दे देगा तो वर्ल्ड इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में चलता है। GIA XXX का सल्ट है, उसमें कलर आता है, E कलर आता है, D कलर आता है, F कलर आता है और H कलर आता है, G कलर आता है। और क्वालिटी भी ऐसी है। VBS2 आता है, 1 आता है, VS1 VS2 SI1 SI2, ऐसा सब क्वालिटी आता है। तो इसमें मापने के बाद पता चलता है कि कौन सा पेल छोटा है, कौन सा पेल बड़ा है। ठीक है, वो पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। तो हम जब हीरा तैयार करेंगे तब उसमें पूरी डिटेल आएगी कि कौन सा पेल कितना है, कौन सा कितना रखना है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं कि इसको यहाँ पे पूरा हीरे का माप साइज आता है, देखो। अच्छा, ये 36.5 का क्राउन एंगल है। ये एंगल सब 8 होते हैं, कितने? 8 होते हो, सब एक जैसे होने चाहिए। 36 से 36 पेस का होना चाहिए। तो ये सारे फिर आप शेप्स एक ही शेप, एक ही जैसा होना चाहिए। ये 36 का है तो उसके पास ये 8 आगे, तो ये 36 1 का है, 36 4 का है, 36 4 का है, 36 4 4 इसको आप बराबर करेंगे शेप? हाँ, ये शेप बराबर कर दिया हमने। उसका टोटल वेरिएशन कि जो लेब के अनुसार
5 से 7 होना चाहिए। कोई भी वेरिएशन यानी डेविएशन बोलते हैं वो 5 के अंदर होने चाहिए। अभी क्राउन का है तो 36 का क्राउन रखेंगे तो 36 के 5 के ऊपर नहीं चलेगा। अच्छा। और टेबल का भी ऐसा ही है, टेबल 57 का रखेंगे तो टेबल में भी 5 पॉइंट के ऊपर वेरिएशन नहीं चलेगा। पेवेलियन एंगल का भी वेरिएशन इतना ही है, 41 का रखा है तो 41 से 45 तक ही चलेगा। गडर का भी ऐसा ही है, गडर का भी हम 3 से रखेंगे तो 3-5 तक ही रखेंगे। इसके बाद इस यहाँ पे जो हीरे का पॉलिश होता है और माप साइज होता है, यहाँ से जो माप साइज होती है वो ये लेब के हिसाब से होती है। अच्छा। अभी पहले से तय किया जाता है कि इस हीरे को रब से तय किया जाता है कि जी ये बनाएंगे तो इसका VS1 कैरेट आएगा, जी कलर आएगा और ये 3 कैरेट आएगा या 2 कैरेट आएगा। तो उस पैसे गिने जाते हैं। अच्छा। डॉलर गिने जाते हैं। डॉलर गिनने के बाद हम उसको प्लानिंग में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सब माप साइज करके हम पहले देखते हैं कि हीरा 3 कैरेट आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखने के बाद हम ये हीरा देते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ये पूरा उसका माप साइज है। अनिल आटे नेरो कर दो, उसका माप साइज है पूरा। ये कौन से कितने माप साइज का उसका अब दिखाते हैं। કેમ છો નથી આવી ગયો। ये बोलते हैं आडेनेरो। ये जैसे हार्ट जैसा शेप होता है, देखो। अच्छा। अभी ये काम चालू है, पूरा नहीं हुआ है। ये आडेनेरो जैसे हार्ट का काम होता है ना, इस तरह से दिखाई देगा। तैयार होगा तो ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पे सब एक जैसे दिखाई देगा आपको, ऐसे ही दिखाई देगा। अच्छा। यहाँ के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग में पॉलिश में जाता है हीरा घंटी पे। घंटी पे जाता है तब कारीगर के पास जाता है, तब यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे जो काम होता है वो देखो, ये पेवेलियन एंगल का काम हो रहा है। ये देखिए, आप नजदीक ले जाइए। ये पेवेलियन एंगल का काम होता है। इसको कारीगर अपने हिसाब से माप साइज जो कंप्यूटर देता है वही माप साइज से बनाता है। वो हाथ से पूरा फिनिश किया जाएगा। हाँ, ये शरण है, उसके अंदर घिस के फिनिश किया जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे उसका टेबल का काम हो रहा है। आप नज़दीक ले जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। ये टेबल का काम हो रहा है। जो मेन होता है, कोई भी बैठक के लिए टेबल चाहिए, इसीलिए हीरे में भी टेबल होना चाहिए। अच्छा। और होता है तो ही अच्छा दिखेगा। उसके बाद ये जब तैयार कर देते हैं कारीगर, तब यहाँ पे पॉलिश देखा जाता है। ये भी XXX का एक बड़ा हिस्सा है, तो इसमें पॉलिश चेक होता है। अच्छा। XXX में पॉलिश भी अहम है, कट, पॉलिश और सेमेट्री। तो ये पॉलिश का काम लास्ट में होता है। यहाँ पे जो काम होगा वो लास्ट में, ये फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। ये फाइनल वर्क है। उसके बाद कहीं नहीं जाएगी, उसके बाद बॉयल में ही जाएगा। इसमें वजन होता है, ये वजन काटी है, उसमें लास्ट तक वजन कर करके थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपने देख लिया कि यहाँ पे जो तो final टोटल होता है, प्रोसेस पे कितना टाइम लग जाता है? टोटल प्रोसेस में कम से कम मैन्युफैक्चर में 3 दिन से 4 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 दिन एक डायमंड को तैयार करने में। ना, हाँ। और वो इन सब प्रोसेस से निकल कर तैयार होकर तैयार, प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाए। जब प्लानिंग से शुरू करेंगे तो पूरा मैन्युफैक्चर होगा, पॉलिश होगा, तब से कम 4 से 5 दिन होगा। एक दिन क्या करेंगे, उसका प्लानिंग करेंगे। उसके बाद लेसर में जाएगा, उसको काटने के लिए, उसका सीधा प्लान करने के लिए। उसके बाद जाएगा 4P में, जो दूसरा मशीन आता है, मैंने जब आपको पहले बताया वो, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा। तो हमारे पास एक दिन में, आप देखो, एक दिन होता है। इसको ये आप क्या कहते हैं, थोड़ा ब्लॉकिंग करते हैं, उसको कहते हैं ना, मकान के पाया जैसे करते हैं,
हल्की सी फिनिश टचिंग कर रहे हैं। हल्के से फिनिश टचिंग करते हैं एक दिन, उसके बाद पॉलिश में जाता है तो 2 दिन में या 3 दिन में हो जाता है पॉलिश। ठीक है, अब जैसे डायमंड की इतनी अच्छी परख आपको है, तो एक मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहिए कि डायमंड लेते समय उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बता सकते हैं आप? हाँ, उसके पहले जिनको डायमंड का नॉलेज नहीं है और उनको डायमंड लेना है तो उसके सबसे ज़्यादा पहले उसको GIA या ICA 2 लैब है हमारे यहाँ पे। जो GIA है पूरे ऑल ओवर में चलता है और ICA है वो भी चलता है। ठीक है। तो वो 2 कंपनी के जो सल्टी है, वो सल्टी में भी आपको दिखाऊंगा। तो वो सल्टी है ना, नहीं ना, वो उसके हिसाब से लीजिए आप कि उसमें कलर, प्योरिटी और ग्रेड सब कुछ होता है। एक किस्म सर्टिफिकेशन है ये। हाँ, सर्टिफिकेट, ये पूरे मार्केट में सब जगह पे चलेगा। आप देखो यहाँ पे देखा इसे, हाँ जी, ये ICA का सर्टिफिकेट है। ठीक है। डायमंड रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखा है 1 कैरेट 34 सेंट। इसका कलर है I, प्योरिटी है VS1, उसका कट का ग्रेड है VG, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है सब पैरामीटर। ठीक है। और सेमेट्री और पॉलिश एक से। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके ही परचेज करना चाहिए। जो भी हीरा लेना है, यदि आपको सारे भी लेना है तो ये XXX होना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे जो वेरी गुड है वहाँ पे भी X होगा और ये 2 जगह पे भी X ही होगा। ठीक है। इसमें जो क्वालिटी और प्योरिटी और कलर की जो श्योरिटी है वो अपने आप से नहीं होगी, ये अच्छा। लेब ही दे सकता है। अच्छा, इस लेब के हिसाब से चलेंगे तो आपको पूरी श्योरिटी और संतोष मिलेगा। तो आप भी सारी सब तैयार करके ये डिटेल्स हाँ, लैब को मैं सारे भेजते हैं? हीरे जितने तैयार होते हैं यहाँ से वो पूरे लेब में जाते हैं। अच्छा। लेब में जाने के बाद वहाँ से रिजल्ट आता है, उसके बाद ही रेपनेट पे हीरा मिलता है या तो ऐसे ही मिलता है। यदि कोई पहचान है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, यदि पहचान नहीं है तो आप इंटरनेट पे उसको बोलते हैं रेपनेट। रेपनेट पे भी ये हीरा सब अवेलेबल होता है, रेपनेट से भी ले सकते हैं। पूरे रिजनेबल भी होते हैं और उसमें श्योरिटी के साथ होते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। तो जैसे अभी व्यूअर्स देख रहे हैं आपका मेकिंग का, अगर आपके पास डायरेक्ट कोई खरीदना चाहे आके, आप सेल तो नहीं करते होंगे या सेल भी करते हैं? सेल भी करते हैं। तो आप अपनी लोकेशन एक बार मेरे व्यूअर्स को समझा दो कि ईजिली आपके पास कैसे आ सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो। यहाँ पे मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आना है तो सूरत में हीरा बाजार मैदरपुरे में आना होगा। स्टेशन से फक्त 2 मिनट का अंतर है। स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से 2 मिनट का मैदरपुरा यानी मोटी बाजार, वो यहाँ पे पूरा मार्केट रहता है, यहाँ पे हीरा मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम है बापा सीताराम डायमंड, तो आपको बापा सीताराम डायमंड में आना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर 9824718494। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात की, जैसे रिटेल में और आपके पास कितने % का फ़र्क आ सकता है व्यूअर्स को खरीदने से? 20%, 30%, 20% का फ़र्क यहाँ आ जाएगा खरीदने में। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू सर। सर। बापा सीताराम। सीताराम जी।